दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में प्रभु यीशु का अल्फा और ओमेगा के नाम से प्रकटीकरण किया गया है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा और ओमेगा का क्या मतलब होता है और इस बात के पीछे क्या अर्थ छुपा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 7 और 8 आयत में इस प्रकार लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह इस प्रकार कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। अल्फ़ा और ओमेगा को समझने के लिए यूनानी भाषा की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो यूनानी भाषा का शुरुआती और सबसे पहला अल्फ़ाबेट है वो है अल्फ़ा, और जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो है ओमेगा। अल्फ़ा पहला अल्फ़ाबेट है और ओमेगा लास्ट अल्फ़ाबेट है। जैसे कि इंग्लिश में ए शुरुआती अल्फ़ाबेट है और जी, या जिसे जेड भी कुछ लोग बोलते हैं, वो अंतिम अल्फ़ाबेट है। तो जब प्रभु यीशु कहते हैं कि वो अल्फ़ा और ओमेगा हैं, तो वो कहते हैं कि सारी शुरुआत और सारा अंत मुझ यीशु से ही है, या फिर जो कुछ भी परमेश्वर के वचन की शुरुआत है और अंत है वो सब प्रभु यीशु से ही है। वो ही अल्फ़ा हैं और वो ही ओमेगा है। सभी चीज़ें जिन्हें परमेश्वर करते हैं वे यीशु से शुरुआत होती हैं और यीशु में ही अंत होती हैं। लिखा है परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो था यानी कि पास्ट शुरुआत में, जो है प्रेजेंट अभी भी है, और आने वाला है मतलब फ्यूचर अंत काल के बारे में बात कर रहा है। तो यीशु शुरुआत से है, अभी भी है और अंत और हमेशा हमेशा तक रहेंगे। बाइबल की शुरुआत होती है इन द बिगनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर, और अंत होता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो बिगनिंग भी परमेश्वर से है और एंडिंग भी परमेश्वर से है। इब्रानियों 1 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, लेकिन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। देखिए इस आयत को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की, मतलब अल्फा शुरुआत, सारी शुरुआत उसी के द्वारा है, और अंतिम समय में पुत्र के द्वारा बात की, अंतिम समय में ओमेगा। तो शुरुआत यानी कि अल्फा प्रभु यीशु मसीह हैं, और जो अंत हैं वो ओमेगा, वो भी प्रभु यीशु मसीह हैं। सभी बातों का निचोड़, सभी भविष्यवाणियों का कंक्लूजन एक बात में पूरा होता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर टाइम के अनुसार काम तो करते हैं, लेकिन टाइम परमेश्वर को अफेक्ट नहीं कर सकता। गॉड इज नॉट बाउंड बाय टाइम और मैटर। भजन संहिता 90 उसकी दूसरी आयत, साम 90 वर्स 2, यह आयत इस बात को समझने में मदद करती है। लिखा है वहां पर इस प्रकार से, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। यूसी, जब पृथ्वी बनी भी नहीं थी, तब उस जगत का नामो निशान भी नहीं था, उस समय परमेश्वर अनादि काल से मौजूद थे। चलिए अब हम मीका नबी की भविष्यवाणी भी देखते हैं। मीका 5 अध्याय उसके 2 वचन की भविष्यवाणी में बताया गया है कि बैतलहम में यहूदियों का राजा यानी कि मसीहा का जन्म होगा। देखिए वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, हे बैतलहम, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था वो 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन मीका 5:2 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता है। प्राचीन काल, अनादि काल मतलब अल्फा। व्हाट अ क्लियर पिक्चर, कितने खूबसूरत और कितने साफ तरीके से इस सच को प्रकट किया गया है। He came into the time but he was not bound by time. He is from eternity to eternity. प्रभु यीशु ने खुद भी इस बात को यहूदियों के सामने कहा कि मैं अनादि काल से हूँ। अनादि मतलब शुरुआत से, यानी कि अल्फा।
और जब प्रभु यीशु ने यहूदियों से ये बातें कही थी तो मानो यहूदी जैसे बौखला गए थे। हम इसे पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय उसके 56 से 58 वचन में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। लुक व्हाट, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान दे कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन हुआ और उसने देखा और वो बहुत आनंदित हुआ। अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। यहूदियों का सोचना था कि अब्राहम तो करीब 1771 बीसी में मर गया था और यीशु का जन्म तो मात्र 4 बीसी में हुआ। तो फिर हमारे पिता अब्राहम और ये यीशु कब मिले? दोनों के बीच में 1800 साल का डिफरेंस है। अब्राहम 1800 साल पहले मर गए थे और यीशु 1800 साल बाद पृथ्वी पर आए हैं। तो फिर अब्राहम ने यीशु को कब देखा? और देखिए यहूदियों की क्या रिएक्शन थी वहाँ पर। उन्होंने कहा, तू तो अभी 50 साल का भी नहीं है, फिर भी तूने अब्राहम को कैसे देख लिया? और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, यानी कि पैदा हुआ, उससे भी पहले मैं हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अब्राहम से पहले हूँ। मतलब अब्राहम जो कि 1800 साल पहले, प्रभु यीशु से 1800 साल पहले दुनिया में आया था, प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था उस अब्राहम से भी पहले, जो 1800 साल पहले था, उससे भी पहले मैं हूँ। जी हाँ, अब्राहम से भी पहले मैं हूँ, मैं शुरुआत से, अनादिकाल से हूँ। यीशु मसीह वहाँ पर दिखा रहे थे अपनी क्वालिटी को, अल्फा, यानी कि मैं शुरुआत हूँ। और यहूदी इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि यीशु क्या कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठा लिए थे, पथराव करना चाह रहे थे, वो यीशु को मार डालना चाह रहे थे उसी समय। तरतुलियन जो कि एक अर्ली चर्च फादर थे, एक प्राचीन कलीसिया के अगुवे थे, उन्होंने इस प्रकार कहा, यूजिंग अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड, क्लियरली शोज अस दैट just as alpha rolls on to omega and omega returns back to alpha, both the evolution of the beginning and the end is in him alone। मतलब तरतुलियन का कहना था कि प्रभु यीशु का अल्फा ओमेगा का प्रगटीकरण इस बात को साबित करता है कि सभी चीज़ें जिनकी शुरुआत हुई हैं उनका अंत यीशु में होगा, और जिनका अंत यीशु में हुआ है उनकी वापस से नई शुरुआत भी प्रभु यीशु मसीह में होगी।